वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमं पुनरपि प्रवर्धयन्तम् अत्र भवन्तमहं नौमि। नमस्ते। प्रश्नं प्रारभे तावत् अचिरादेव आरब्धात् कुम्भमेलकात्। कृपया ज्ञापयतु सर्वान् भवान् यत् कुम्भो नाम कः अथ मेला नाम का इति। कुम्भो नाम कः? कुम्भो नाम घटः कलशो वा। कुम्भयति आच्छादयति इति कुम्भः। एवं संस्कृत में चुरादिगण में कुभिच्छादने धातु है, कुभिच्छादने। इस पर माधवीय धातुवृत्ति में कहा गया है कि यह धातु भकारांत भी कुछ लोग पढ़ते हैं। कुभिच्छादने, कुम्भयति अर्थात किसी वस्तु को ढकता है या आच्छादित करता है जो, वह कुंभ है, वह घड़ा है, वह कलश है। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कु अर्थात भूमि को उम्भति, जो भर देता है, जो पूर्ण करता है, वह कुंभ है। यद्वा क कहते हैं जल को, पानी को, क्योंकि कंज कहते हैं आप कमल को, तो क अर्थात जल से जो किसी वस्तु, किसी स्थान को भर देता है, वह कुंभ है। अथवा जो जल से भरा जाता है, पूर्ण होता है, वह कुंभ है। तो इन सभी अर्थों में आप देखेंगे कि कुंभ शब्द में एक पूर्णता का भाव निहित है। अथर्ववेद में एक मंत्र प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि काल के ऊपर एक पूर्ण कुंभ स्थित है। और हम सनातन धर्मी कलश पूजन भी करते हैं देवता के पूजन के समय, तो वहाँ कुंभ की पूजा होती है। मेला शब्दोपि संस्कृते वर्तते, तत्रोक्तम मेदिनीकारेण मेला मेलके मसौ, मेलकार्थे मत्स्यर्थे च मेला शब्दः प्रयुज्यते इति तेषां तात्पर्यम्। मेला शब्द संस्कृत में मिल धातु से उत्पन्न हुआ है, जो धातु पाठ में 2 बार पढ़ी गई है। मिल श्लेषणे अर्थात मिल धातु का अर्थ है जुड़ना, चिपकना, और मिल संगमने अर्थात संगमन, साथ साथ जाना, संगच्छते, संगमन। तो मेला शब्द में 2 भाव निहित हैं, एक तो साथ जुड़ना और साथ चलना, न केवल हम साथ साथ आएं पर साथ साथ आगे बढ़ें। तो इस प्रकार जो पर्व पूर्ण है, पूर्णता का प्रतीक है, जिसमें लोग जुड़ते हैं और जिसमें लोग साथ साथ चलते हैं, उस पर्व का नाम है कुंभ मेला। कदा प्रभृति भारतवर्षे कुम्भमेलानां परम्परा प्रचलिता? अपि विद्यते अस्याः परम्परायाः पौराणिकं मूलं, ज्योतिषिकं वा मूलं? नवपाषाणयुगात् प्रभृति भारतवर्षे नदीस्नान परंपरा प्रचलति इति केचन इतिहासविदः प्रतिपादयन्ति। मन्येऽहं यद् अस्याः नदीस्नान परंपरायारेव प्रफुल्तिः इयं कुम्भमेला परंपरा। अस्याः परंपरायाः पौराणिकं मूलं वर्तते, ज्योतिषिकं मूलम् अपि वर्तते। स्कंद पुराण से एक आख्यान कहा जाता है जिसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत का कुंभ निकला तो देवों और दानवों में अमृत के लिए संघर्ष हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप उस कुंभ से अमृत छलक कर पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर गिरा, और उन स्थानों पर कुंभ योग लगता है। जब कुंभ योग लगता है तब कुंभ मेला वहाँ लगता है। इन स्थानों में हरिद्वार है, तीर्थराज प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक त्र्यंबकेश्वर है। ऐसा भी उसी स्कंद पुराण से कहे जाने वाले आख्यान में ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि ने अमृत कुंभ की दानवों से रक्षा की थी। तो सूर्य और बृहस्पति का जब विशिष्ट राशियों में योग लगता है तो इन स्थानों पर कुंभ योग प्रवर्तित होता है। और ज्योतिष मूल भी यह है कि जैसा आप जानते हैं कि सूर्य राशि चक्र का एक चक्कर 12 मासों में अर्थात एक सौर वर्ष में पूरा करते हैं, और बृहस्पति 11.86 वर्षों में अर्थात लगभग 12 वर्षों में राशि चक्र का एक चक्कर पूरा करते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति की उसी राशि में स्थिति लगभग 12 वर्षों बाद हो जाती है, क्योंकि 1 वर्ष और 12 वर्ष का लघुतम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुतम समापवर्तक 12 वर्ष है। तो सामान्यतः 12 वर्षों में एक बार उसी स्थान पर फिर कुंभ मेला लगता है, और 72 वर्षों में 6 कुंभ मेलों के पश्चात जो 7वां कुंभ लगता है वो 11 वर्षों के पश्चात लगता है। तो इस प्रकार 83 वर्षों में 7 कुंभ मेले लगते हैं एक स्थान पर,
और इसका यही कारण है कि 11.86 को यदि आप 7 से गुणा करें तो 83 के आसपास एक संख्या 83.04 आती है। तो लगभग 83 वर्षों में 7 चक्कर बृहस्पति राशि चक्र के लगा लेते हैं। तो यह इसका ज्योतिषिक मूल है। जहाँ तक अर्धकुंभ का प्रश्न है तो 2 स्थानों पर अर्धकुंभ मेले लगते हैं। ये 12 वर्षों में कुंभ लगता है और 12 वर्षों के बीचों बीच 6 वर्ष के पश्चात कुंभ मेले के 6 वर्ष के पश्चात हरिद्वार में और प्रयाग में अर्धकुंभ मेला लगता है। इसका मूल कहा जाता है कि शक्ति यामल तंत्र में प्राप्त एक श्लोक है जो कि कुछ इस प्रकार है। तदर्धे वर्षमाने तु कुंभोर्ध्वं सार्धपंचकम अर्धकुंभम विजानीयात फलार्धम मोक्षदायकम। ऐसा शक्ति यामल तंत्र से कहा जाता है। एक श्लोक है जिसमें अर्धकुंभ मेले की परंपरा का मूल है। माघमेलायां कुंभमेलायां च लक्षशः कल्पवासिनः प्रयागराजम् उपवसन्ति। तावत् ज्ञातुकामोहं यत् कल्पवासः कः। कृपया कल्पवासविषये किमपि विशदयतु। विविधेषु पुराणेषु कल्पवासिनां कल्पवासस्य च वर्णनं प्राप्यते। अहं विश्वसिमि यद् यह विधिः, यह कल्पवास विधिः माघमेलायां अर्धकुंभमेलायां कुंभमेलायां च प्रयागे जनैरनुष्ठीयते। तस्य मूलं वर्तते पद्मपुराणे। प्रयाग में बहुत लोग प्रौढ़ लोग और लाखों प्रौढ़ लोग और वृद्ध लोग दंपतियां कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम की भांति है। प्रयाग शब्दस्य वारं वारं तत्र चर्चा विधीयते। तावत् नाम परिवर्तनाधार विषयम् अधिकृत्य मम अयम् अग्रिमः प्रश्नः यत् प्रयाग शब्दस्य कोऽर्थः अथ प्रयागराजाभिधाने किं वर्तते मूलम्। भवादिको यज धातुः देवपूजा संगतिकरण दानेषु प्रयुज्यते। धातुपाठे पठितोऽस्ति यज देवपूजा संगतिकरण दानेषु। यजति देवान् पूजयति, यजति संगच्छते, यजति ददाति। अतः अस्मात् धातोः भावे इति सूत्रेण यद्वा अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण वा घञि याग शब्दो निष्पद्यते। इज्यते इति यागः, इज्यते अनेन वा इति यागः, इज्यते अस्मिन् वा इति यागः। यज धातु के अर्थ हैं देवता की पूजा करना, संगति करना अर्थात साथ साथ चलना और दान देना। तो याग का अर्थ है जहाँ या जिसके द्वारा अथवा जो क्रिया है देने की अर्थ अथवा साथ साथ चलने की अथवा देव पूजा करने की, उसको याग कहते हैं। तो याग का एक अर्थ है यज्ञ, और जहाँ प्रकृष्ट यज्ञ हुआ हो, जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ हुआ हो, वहाँ प्रयाग, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रयाग में प्रकृष्ट यज्ञ किया था। दूसरा अर्थ यज धातु का है संगतिकरण अर्थात साथ साथ चलना। तो प्रयाग में गंगा, यमुना और गुप्त सलिला सरस्वती का संगम है, इसलिए ये प्रकृष्ट संगम को प्रयाग कहते हैं। और प्रयाग किसी भी प्रकृष्ट संगम को कह सकते हैं, इसीलिए आपके उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, यथा देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग इत्यादि। तो प्रयागों में भी श्रेष्ठ होने के कारण ये प्रयागराज है। इसी प्रकार याग का एक अर्थ है दान, और प्रयाग में दान की बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ का दान प्रकृष्ट है, इसीलिए इसको प्रयाग कहते हैं। और प्रयागराज शब्द के मूल में जो ब्रह्म पुराण का वचन है उसमें कहा गया है कि प्रकृष्टत्वात् प्रयागोत्सव। यह प्रयाग जो तीर्थ स्थान है ये प्रकृष्ट है, इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। प्रकृष्टो यागो यत्र स प्रयागः, और प्राधान्यात् राज शब्दवान, ये प्रधान है तीर्थों में, इसलिए इसको राजा शब्द से अभिहित किया जाता है। अतः इसके तीर्थराज और प्रयागराज दोनों नाम हैं। और तीर्थराज नाम तो पुराणों में उक्त ही है। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर प्रयाग महिमा का प्रसंग आता है, जिसमें कहा गया है वागीश वेश्मीश पुरंदराद्या पाप प्रणाशाय विदां विदोपि भजन्ति यत्तीरमनीलनीलं सतीर्थराजो जयते प्रयागः। शोभनम्। कथमिव संस्कृतेतरक्षेत्रीयेणापि भवता संस्कृताधृतानि पुस्तकानि विलिख्यन्ते। क्रमेऽस्मिन् सद्यः एव कुम्भमेलाम् आधारीकृत्य पुस्तकद्वयं
तावत् इदम् अरिरचत्। तर्हि ज्ञातुकामोऽस्मि अत्र किमत्र वैशिष्ट्यम्? अस्मिन् पुस्तके मया कुम्भमेलायाः पुरातनत्वं नूतनत्वं च पुरातनदृशा नूतनदृशा च सप्रमाणं प्रादर्शिषाताम् एवम् इत्येतदत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति। सत्यम्। इस पुस्तक का हिंदी का शीर्षक है कुंभ चिर पुरातन नित्य नूतन, चिर पुरातन नित्य नूतन। तो इस कुंभ मेले का जो चिर पुरातनत्व है और इसका जो नित्य नूतनत्व है, जो ये पुरातन और नूतन का मेला है, इस पे मैंने विशिष्ट भावों से इस पुस्तक में लिखा है। भवदीय प्रतिपादनरीत्या वयं प्रीताः प्रेरिताश्चापि इति पुनरपि धन्यवादवचनैः सभाजयामि भवन्तम्। अनुगृहीतोऽस्मि।